और सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुद्र के लिए बारिश, मेघ बरसना, बारिश होना, पाउस पड़ना समुद्र के लिए व्यर्थ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भोजन का तृप्त आदमी है उसे 56 भोजन कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए 56 भोजन व्यर्थ है। धनाढ्यम दानम करते, धनवान आदमी को दान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो भी व्यर्थ है। उपदेशम मूर्खम जना, मूर्ख जनों के लिए उपदेश करना भी व्यर्थ है। कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। मूर्ख को उपदेश दिया तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होगा। ये 4 लोगों से हमेशा ध्यान रखें। ये 4 चीज, समुद्र के लिए बारिश व्यर्थ है, जिसका पेट भरा है उसे भोजन देना व्यर्थ है, जो समझना चाहता नहीं उसे समझाना व्यर्थ है, और जिसके पास धन ही धन है उसे दान करना व्यर्थ है। आप सब ये चाणक्य नीति के चाणक्य ऋषि ये हमको उपदेश करते हैं, समझाते हैं कि ये जो व्यर्थ है ये मत करो। इसीलिए जो समझना चाहे, जो सुनना चाहे उसे सुनाना परमार्थ है। सूखे खेत में बारिश करना, प्यासे को पानी पिलाना ये परमार्थ है। भूखे को भोजन कराना ये परमार्थ है। गरीब को धन देना, वस्त्र देना ये परमार्थ है। तो धन कहां दें? जहां भूख हो, जरूरत हो। पानी कहां चाहिए? जहां प्यास हो। भोजन कहां चाहिए? जहां भूख हो। बारिश कहां चाहिए? जहां सूखा हो। ज्ञान कहां चाहिए? जहां कोई सुनना चाहता हो। आप में से भी कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसके लिए ये कथा करवाना, इतनी मेहनत करना, इतना धन जोड़ना, उसे खर्च करना कथा के लिए, वो व्यर्थ है। एक आध कोई आदमी गांव में भी ऐसे रहते हैं जिनके लिए और अपन ज्यादा पैसे का टेंट लगवाते, सोना लगवा देते, एसी चलवा देते हैं, बिना टेंशन का माइक लगवा देते, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जहां सोने के बिस्तर पर अमृत सोने का बरसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे सुनना ही नहीं है तो उसे अच्छा सुनाओ या ना सुनाओ, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए चाणक्य जी ने पहले ही हमको सचेत कर दिया है। उसे सुनाओ, उसको कहो जो सुनता हो, जो मानता हो। जो सुने और माने नहीं उसे कहो भी मत और सुनाओ भी मत। क्यों? व्यर्थ है। औंधे मटके पर पानी डालना व्यर्थ है। चिकने चुपड़े आदमी के ऊपर कोई उपदेश का प्रभाव नहीं होता, इसलिए उपदेश करना व्यर्थ है। और जो उपदेश को सुनना चाहता है, जिसे भूख है, जो प्यासा है, उसे दिया जाए तो भगवान चाणक्य कहते हैं अर्थ है, परमार्थ है। तो महाराज आज की कथा व्यर्थ के ऊपर सुनाऊंगा, पूरी कथा।
परमार्थ के ऊपर। अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है और व्यर्थ क्या है। तो व्यर्थ के तो मैंने 4 भाग बता दिए, क्या क्या व्यर्थ है। धनवान को दान देना व्यर्थ है, प्यासे को पानी पिलाना परमार्थ है, समुद्र में पानी डालना व्यर्थ है, मूर्ख को उपदेश करना व्यर्थ है, समझदार को सुनने वाले को उपदेश करना परमार्थ है, पुण्य का काम है। ये सब साथ में ही चलेंगी चारों चीजें। एक अगर व्यर्थ है तो एक में अर्थ सुनाऊंगा, परमार्थ सुनाऊंगा। क्या है परमार्थ? 4 व्यर्थ सुन लिया, अब इसका परमार्थ क्या है? मानव को क्या करना चाहिए? तो मानव को करना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को भोजन करवाना चाहिए, निर्धन को धन देना चाहिए, और जो सुनना चाहता हो उसे उपदेश सुनाना चाहिए। ये परमार्थ है। इससे देने वाला भी धन्य होता है और लेने वाला भी धन्य होता है, दोनों धन्य होते हैं, देने वाला लेने वाला। अर्थात प्यासा और पिलाने वाला, गरीब देने वाला, सूखी धरती बारिश, विद्वान और श्रोता, ये सब धन्य होते हैं ये 4 चीजों की वजह से। सुनाओ उसे जो सुने, कहो उसी से जो सुने खुशी से, ये परमार्थ होगा। सुनने वाले को तो मिलेगा ही पुण्य, पर जो सुनाता है उसको भी महापुण्य मिलता है। आप श्रोता हैं, आपको पुण्य मिलेगा, मैं वक्ता हूं, मुझे महापुण्य मिलेगा, पर श्रोता सुनने वाला होगा तो मुझे महापुण्य मिलेगा। अगर कोई सुनने वाला यहाँ नहीं बैठा है, कान से उतार रहा है, तो मुझे पुण्य मिलेगा ही नहीं, मेरा पुण्य सुनाना भी परमार्थ नहीं बनेगा, व्यर्थ होगा। तो मैं चाहूंगा कि मेरा सुनाना व्यर्थ ना हो। मैं पिछली साल सुना के गया था, उससे मुझे आज ये लगता है कि मेरा सुनाना व्यर्थ नहीं